सियासी पार्टियां लगातार इस कोशिश में हैं किस तरह से अपनी पार्टियों की गरिमा को बरकरार रखते हुए वो आम जनता तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हम आने वाले समय में एकजुट होकर जनता के लिए काम करेंगे। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक बड़ा ही इशू जो कि लगातार मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से ज़रूर कहेंगे कुछ पिक्चर, कुछ तस्वीरें इस समय जिस घर में हम बैठे लगी हैं, पहले उस पर थोड़ा सा जनता तक वो तस्वीरें को सामने लाएं। पीछे सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह जी, जो कि पैंथर्स पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने नींव रखी थी पैंथर पार्टी की। और साथ ही साथ एक साइड पर हम बताएंगे अनीता ठाकुर जी, ये भी पैंथर पार्टी से बचपन से ही वाबस्ता हैं, जब ही होश संभाला। और उसके साथ ही साथ ये कहेंगे भीम सिंह जी की पत्नी जयमाला जी, जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की, और एक पॉलिटिशियंस भी हैं। यानी साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शाती हैं कहीं ना कहीं पारिवारिक रिश्ता है, रिलेशंस हैं, तभी उस घर में ऐसी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। पर सवाल ये है कि लगातार जिस तरह से एक वीडियो वायरल होना, एक कंप्लेन का वायरल होना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है, और कहीं ना कहीं पैंथर पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। फिर से हम कह रहे हैं, जो शुरू में हमने कहा कि इस समय कोशिश ये की जा रही है कि लोगों तक किस तरह से बताया जाए कि हमारी पार्टी एकजुट होकर जनता के मुद्दों के लिए लड़ेगी। पर अगर घर में ही इस तरह के लड़ाई झगड़े, इस तरह की विवादित बातें सामने आए तो जनता क्या विश्वास कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जिस तरह से एक वीडियो वायरल होता है हर्षदेव सिंह जी का, कि वो प्रोफेसर भीम सिंह जी के से माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं हमें मत परेशान कीजिए, मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी दे दी, हमने इस पार्टी को पूरी ज़िंदगी दे दी, इस पार्टी को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए और मत करिए इस हमारे साथ ऐसा। और साथ ही साथ एक शब्द पर जोर देकर उन्होंने कहा कि सारा एक औरत के पीछे आप कर रहे हैं, सारा एक औरत के कहने पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर कौन वो औरत है इस बुजुर्गी की उम्र में, जो कि प्रोफेसर भी एक जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और एक पॉलिटिशियन भी, दिग्गज पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। आखिर सवाल ये खड़ा होता कि आखिर कौन है वो औरत। और साथ ही साथ एक कंप्लेन फाइल होती है, और कंप्लेन जो प्रोफेसर भीम सिंह जी के माध्यम से जाती है कि हर्षदेव सिंह जी और उनके साथ कार्यकर्ता ने उनके साथ उन्हें जान का खतरा है। और कहीं ना कहीं अनीता ठाकुर का भी उसमें वर्णन दिया गया कि उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, इस समय अनीता ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से काफ़ी बार इनसे इनका वर्जन भी लिया गया। तो हमारी भी ड्यूटी बनती है, क्योंकि समाज में वो चीज़ें लाना कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। आज हम अनीता ठाकुर जी के पास आए हैं, इनसे सवाल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम हर्षदेव सिंह जी के पास भी जाएंगे, क्योंकि अब जो ये कहानी, ये किस्सा है, जो अब ये बात आ रही है हर्षदेव वर्सेस अनीता ठाकुर, क्या वजह कुर्सी है या कुछ और है? चलिए अनीता से ये जानेंगे। अनीता जी, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हम किसी भी महिला की गरिमा को, उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। बातें चाहे कैसी भी हो, सोशली आकर, सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी ऐसा नहीं कह सकते, इवन कि मीडिया पर्सन होने के नाते, कि किसी भी महिला, किसी भी बहन बेटी की गरिमा पर कोई आंच आए। पर लगातार एक सवाल जो सामने हमारे भी आ रहे, क्योंकि जब भी हमने देखा प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ एक साय की तरह अनीता ठाकुर को देखा, और लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हर्षदेव सिंह जी की जो वार्तालाप थी, उसे साफ तौर पर कोट किया गया था कहीं ना कहीं एक महिला के कहने पर ये सारा जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक महिला के कहने पर प्रोफेसर भीम सिंह जी ये कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, आखिर क्या सारी बात? हम नीता जी आपकी परेशानी को, आपकी दुविधा को समझ सकते हैं, पर हमारा बिल्कुल भी ये नहीं रहेगा कंसर्न, क्योंकि ये समय मुश्किल होगा आपके लिए। इन सवालों का जवाब भी होगा मुश्किल। कहीं ना कहीं ठेस लगती है तो तभी आंखों में आंसू आते हैं, दिल में दर्द हो तभी इंसान की आंखों से वो पानी छलकता है। ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जनता को भी जानना ज़रूरी है, अधिकार है। जब ये ओपन हो गया, क्योंकि अगर बातें चार दीवारी के अंदर रहें तो बातें रहती हैं, पारिवारिक रहती हैं, जब बाहर आ जाए तो वो सोशली हो जाती हैं, कि बातें समाज तक पहुंच जाती हैं। आप आराम से बोलिए, आप रोइए मत, आप आराम से बोलिए। जनता आपको देख रही है, जनता आपको सुन रही है।
क्योंकि आपको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर इतनी बड़ी बात कही है, वो औरत किसको कोट किया गया, ये हम जरूर पूछना चाहेंगे। ये मैं नहीं जानती कि ये औरत किसको कोट किया गया, जब नाम उन्होंने औरत लिया। मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि मैं औरत शब्द हमारे समाज में एक ब्याहता औरत के लिए क्या किया जाता है, जिसकी शादी हुई हो, बच्चे हों, चाहे वो उम्र में छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। लेकिन मैं उस कैटेगरी में हूँ ही नहीं, फॉलो ही नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी तक अनमैरिड हूँ। मेरी फैमिली और मेरे अनमैरिड रहने का अगर कारण पूछना चाहोगे तो वो भी साफ है, क्योंकि मेरे पे घर की जिम्मेदारियां बहुत थी। मेरे घर में जो मेरे साथ हादसे हुए, मेरे घर में आपने सब फोटोज दिखाए, मेरी मदर का वो फोटो है लगा हुआ, मेरे फादर, मेरे भाई भाभी सबके फोटोज लगे हुए हैं। ये परिवार मेरा इन सब के इन्हीं हाथों से मैंने बचपन में, वो छोटी थी, समझ नहीं थी उस वक्त, मैंने ये इनकी डेड बॉडियाँ उठाई। सबसे पहले माँ की, भाइयों ने इनकार ही कर दिया संस्कार करने से, क्योंकि वो माने ही नहीं कि हमारी माँ हमें छोड़ के चली गई। उन्होंने विश्वास ही नहीं करा एंड तक। वो संस्कार मैंने किए भाइयों के, बाप के, साथ सब लोगों के, अपने हाथों से। मैं उस दुख के घर में भी बहुत घबराई थी, अकेली थी, लेकिन हिम्मत हार रखी, भगवान ने मेरा साथ दिया। दूध मुँह बच्चे थे 3 भाइयों के, भाइयों दोनों भाई मेरे एक्सपायर हो गए, दोनों के मेरे 3 बच्चे थे मेरे। उन तीनों बच्चों को मैंने आज यहाँ तक पहुँचाया। एक छोटा अभी आपने देखा कॉलेज गया है, उससे बीच वाला एक, उससे बड़ा है, 3 बच्चे हैं। मैं किस तरह से अपना जीवन कर रही हूँ। मैंने कभी किसी को अपने घर की अपनी कहानी मैंने कभी नहीं बताई, अपना दुख। मैं बाहर लोगों की हेल्प करनी हो जितनी भी करती थी, जहाँ भी जरूरत किसी को पड़े मैं वहाँ चली जाती हूँ, मैं किसी को ये नहीं पूछती। लेकिन अब मुझे लगता है, मुझे डर लगने लगा है कि किसी की मदद करना, शायद कोई एलिगेशन ना लग जाए, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लड़की होने का मुझे ये दुख हो रहा है। मेरे पापा कहते थे मेरा बेटी नहीं मेरा बेटा है, मेरे 2 बेटे 1 बेटी नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। और लड़कों से ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, और मुझे लड़का ही समझ के रखा उन्होंने। लेकिन आज मुझे ये लग रहा है, आज मुझे ये लग रहा है कि नहीं पापा, आप गलत थे। लड़की होना बहुत बड़ा गुनाह हो गया इस समाज में। आप लोगों के हमें आपने सिखाया कि दूसरों की हेल्प कैसे करना, किसी की जरूरत हो। आपने पापा एक ही चीज़ सिखाई थी कि बेटा, घर में आपके सामने कोई हाथ ऐसे लेके आता है, मदद के लिए आता है, किसी किस्म की मदद, जरूरी नहीं है कि कोई पैसा मांगने आएगा, अनाज मांगने आएगा, किसी किस्म की मदद मांगने आएगा, उसको आपने कभी इनकार नहीं करना, हमेशा अपना हाथ ऐसे ही रखना। तो वो उन्होंने भी रखा, हम भी ऐसे ही चलते रहे। कभी उनके नक्शे कदम पे, उनके संस्कार दिए, संस्कारों पे चलने का। लेकिन मैं आज हमें माँ पापा से ये कहती हूँ कि आपने मुझे गलत राह पे डाल दिया था, मुझे इस राह पे नहीं डालना चाहिए। प्रोफेसर भीम सिंह जी के साथ ये जरूर मैं जो बातें बता रही हूँ मेरे पेरेंट्स के टाइम से थे। आप जाइए फकीर नाथ जी से पूछिए, बताएंगे आपको कि किस तरह से फकीर नाथ जी भी थे, जो मेरे फादर ने ही उनका हाथ उनके हाथों में दिया था, भीम सिंह जी से। तो हम लोग आज के नहीं, बहुत पुराने अपने फैमिली रिलेशन में है। हमारा घरों में आना जाना था भीम सिंह जी का, बचपन से हम पैदा हुए, हमने इनको देखा आते जाते, और जब से होश संभाला है हमने इनको उसी हिसाब से भी देखा। छोटी क्लास में पढ़ती थी, 11 साल की उम्र में जब मैं जेल में भी चली गई, उस टाइम प्रोफेसर साहब भी सेंट्रल जेल में थे, अम्फला में। मेरे साथ 3 लड़कियां और थी। एक मीनाक्षी ठाकुर थी, एडवोकेट थी वो। एक अनूप महाजन थी, वो भी एडवोकेट थी, जैन बाजार की लड़की थी वो। उस वक्त में उन सब में, और एक नारायणी जमवाल जो आज स्पोर्ट्स की डायरेक्टर रिटायर हो चुकी हैं कॉलेज से, वो नारायणी जमवाल कॉलेज स्टूडेंट थी, सारी साथ में थे हम लोग। और ये 3 लड़कियां, ये सारी मिलके हम लोग एक एजिटेशन चला रहे थे। 4 ही लड़कियां थी। भीम सिंह जी आगे अरेस्ट हो चुके थे, बड़े बड़े लोग अंदर, सारे नेता हमारे लीडर जो अरेस्ट हो चुके थे। हम मैं आपको ये सियासी चीजें, हम जो सवाल जनता भी जानना चाहेगी, हम सिर्फ ये जानना चाहिए आप कब से भीम सिंह जी के साथ हैं, क्या उनके परिवार को, उनकी धर्म पत्नी को पता है आप उनके साथ थी, आप उनके साथ हैं? उन्हीं दिनों की बात में बता रही हूँ। उन दिनों में उनकी धर्मपत्नी भी एडवोकेट थी, वो भी जानती है मेरे को।
उन्हीं उन्हीं टाइम के आपकी बाद बातचीत होती थी उनसे? बिल्कुल अभी भी आपने थोड़े दिन पहले एक फोटो देखा, वो सारा लवली ग्रुप, लवली फैमिली फोटो मेरे घर में ही फोटो सेशन हुआ यही से फोटो खींचे हुए, यही देखो लोकेशन, यही सब कुछ था वहाँ पे। उस फोटो को कभी निकालिए, लवली ग्रुप, लवली फैमिली वगैरह डाले हुए सारे अभी के थे। जस्ट मैं पुरानी बातें तो छोड़ो, ये अभी की बातें बता रही हूँ, ऐसी कोई बात अभी नहीं है। ये बवाल क्यों उठा के हर्षदेव सिंह जी के एक वीडियो वायरल होता, हाथ पांव जोड़ रहे होते हैं और कहते हैं एक ही औरत के कहने पर ये सब के कहने पे ये जाके उनसे पूछिए कि वो औरत कौन है, क्योंकि उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कहती कि उन्होंने मुझे कहा है। फिर आप अब मीडिया के माध्यम से आपका वो अपना वर्जन रखना, आप रो रही हैं, परेशान हैं, फिर आप परेशान, आप जैसे मीडिया ने कहा कि कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ है, अगर मेरी तरफ है मैं उस हिसाब से कह रही हूँ। मैं तो एक बेटी की तरह ही हूँ, बेटी ही हूँ उनकी। उन्होंने 2002 से जब मेरी सारी फैमिली खत्म हो गई, उसके बाद से लेके अभी तक उन्होंने एज ए बेटी, मेरे फादर लास्ट में, मेरे फादर 1 साल के बाद सारी फैमिली खत्म होने के बाद वो एक्सपायर हुए, तो मैं 1 साल तक बिल्कुल मुझे होश में, डिप्रेशन में चली गई थी। प्रोफेसर साहब आए, जो मीनाक्षी का नाम ले रही है, उनके भाई है कर्नल राज ठाकुर, वो अभी एक्सपायर हो गए, वो आए, सारे आए। उन्होंने कहा नहीं, इस लड़की को यहाँ से निकालो, यहाँ से ये डिप्रेशन में चली जाएगी। भीम सिंह ने कहा बेटा डिप्रेशन में जाने की क्या जरूरत है, मैं हूँ आपके साथ, आपके फादर नहीं है, मदर नहीं है, किसने कहा? जब तक भीम सिंह जिंदा है, मैं आपका बाप हूँ, मैं ही आपकी माँ हूँ। उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा ऐसे करके, और उस दिन से लेके मैं नहीं कहती कि उन्होंने मुझे कोई ऐसा महसूस होने दिया। अगर मुझे लगता कि ये सब बातें भीम सिंह जी की पत्नी जो माला जी, उनको पता है? बिल्कुल पता है, क्यों नहीं पता, सबको पता है, कोई छुप छुप के बातें थोड़ी हो रही है। यहाँ ये घर है खुला हुआ, तस्वीर उनकी भी, आप आए हो, किसी ने रोका? दरवाजे खुले, सीधे आप अंदर आ गए, किसी ने रोका आपको क्या? इसी तरह से जो आता है सीधे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे, हजारों लोग आते हैं। लास्ट टाइम में देखा फारूक साहब आए थे, किसी ने रोका था क्या उनको? सरेआम बैठे सारे, आखिर चल क्या रहा नीता जी, हम जरूर आपसे जानना चाहिए अभी क्या चल रहा है, ये बताइए क्या चल रहा है? सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, ये वही पॉलिटिक्स चल रही है, गंदी पॉलिटिक्स। लेकिन मुझे नहीं पता था ये हमारी घर की पार्टी एक फूलों का गुलदस्ता थी। मैं थी इसलिए कह रही हूँ, अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक एक करके गुलदस्ते के फूल हमारे बाहर निकाल के फेंक दिए गए हैं, किसी ना किसी तरह से। जो मेरे साथ हो रहा है वही बलवंत जी के साथ हो गया था, बहुत ज्यादा। आज बलवंत जी मैं महसूस कर रही हूँ कि आप कितने मजबूर हुए होंगे कि आप बाहर चले गए, लेकिन मैं फिर भी एक कहूंगी कि आप जल्दी चले गए बाहर। पर एक कंप्लेन भी सामने आई है नीता जी, जिसमें आपका, लेकिन मैं आपके माध्यम से आज ही अभी बोल देती हूँ कि अब बलवंत जी, मैं भी आप ही की राह पे हूँ, मैं भी इस पार्टी में अब नहीं रहना चाहती। मैं आपके माध्यम से ये कहती हूँ, मैंने रेजिग्नेशन लिख के भीम सिंह को दे दिया है, वो एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मैं भी आज इस पार्टी में नहीं रहने वाली। क्यों? कि अगर पार्टी, इस पार्टी को मैंने घर समझा था, एक मंदिर की तरह समझा था, घर भी क्या मंदिर की तरह थी। अगर इस पार्टी में कोई ऐसा होता, बाकी जगह हमने देखा होगा कुछ बड़े ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन यहाँ पे इस पार्टी में हमारी लड़कियां सेफ थी, सब कुछ सेफ था। लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मैं इतनी डर गई हूँ, इतनी मैं सहम गई हूँ कि यहाँ पे ये हादसा होना शुरू हो गया इस किस्म का कि एक साफ। अगर नीता जी, अगर आप सही हैं तो डरना क्यों? डर किस बात? डर नहीं रही, डर मैं इस खौफ से रही हूँ कि कोई भी कल को ये जो वारदात लोग सुन रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, जो लोगों तक पहुंच रही है ना, ये आवाज मैंने नहीं निकाली, इन लोगों ने निकाली है। और इस आवाज से यही हो जाएगा कि कोई किसी बुजुर्ग की सेवा करने के लिए, कोई किसी की मदद करने के लिए कभी भी जिंदगी में, खासकर लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई आगे नहीं आएगा। कौन करेगा? किसी को संभालेगा, किसी को जरूरत पर। आज आप कल को आ जाते हो, मैडम जी आपके घर के बाहर कोई बंदा ऐसे पड़ा, रास्ते में था, आप पास से निकल गई, आप क्यों नहीं रुकी? मैं डरूंगी रुकते हुए कि कहीं कोई मैं रुक करगी, ये लड़का है, बूढ़ा है, तो कोई ये मेरा इससे रिलेशन ना जोड़ दे, मैं डरूंगी इस रास्ते से। कंप्लेन दी गई है, वो कंप्लेन में आपका भी नाम है, जिसमें कंप्लेन में क्या, और वही उसी कोड करने के लिए हर्षदेव जी सिंह ने कहा कि हम उनसे माफी मांगने गए थे, उन्होंने हम पर कंप्लेन। ये कंप्लेन का और इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। कंप्लेन 21 तारीख को रात को जब इनका फोन आता है, टेलीफोन पे लिखा हुआ है सारा, उस कंप्लेन में लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता था कि वो कंप्लेन कब सर ने लिखवाई, कब क्या किया, लेकिन लिखवाई नाम उसका, उसमें आपका मेरा है ना, मैं बता रही हूँ ना आपको। उसमें 2 टेलीफोन जो इनको आए थे, उन्होंने उसके हिसाब से उनके नाम और टेलीफोन नंबर दे दिए। और
उसके बाद देने के बाद उन्होंने एसएसपी सिटी को वो कंप्लेंट पहुंचा दी। वो कंप्लेन है क्योंकि भीम सिंह जी सिक्योरिटी कवर में है। अगर रात को 9 बजे एक लेटर थ्रेट आता, चाहे मैं देती हूँ, आप देते हो, कोई देता है, उनको वो प्रिकॉशनरी, उनके जो सिक्योरिटी वाले हैं उनको वो एक्शन लेना पड़ता है। ये आप भी जानते हो, सारे जानते हैं, जो सुन रहे होंगे, पुलिस वाले सुन रहे होंगे, सिक्योरिटी वाले सुन रहे होंगे, वो भी जानते हैं कि प्रिकॉशनरी जो उनके साथ डिप्यूट सिक्योरिटी वाले पीएसओ, उनको वो एक्शन लेना पड़ता है। उन्होंने भी कहा सबने कि सर ये आपको लेटर लिख के देना पड़ेगा, हम लोग अपनी तरफ से जो कंप्लेन वहां पे कर रहे हैं टेलीफोनिकली। उन लोगों ने अपनी तरफ से की, प्रोफेसर साहब ने अपनी तरफ से की, लेकिन उसमें उन्होंने मेरा भी नाम मेंशन किया टेलीफोनिकली। भीम सिंह जी ने सुना है फोन, मैंने नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कॉल रिकॉर्डिंग है, निकाल, आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग उस नंबर की निकलवा सकते हो। हमने तो रिकॉर्डिंग नहीं की है कहीं से भी, ना मुझे ये चीजें आती हैं करनी, लेकिन अगर वो चीज कॉल ट्रेस वहां से की जाती है, वॉइस रिकॉर्डिंग निकल जाती है, उसमें क्या बोला गया वो निकलवा लीजिए आप, उसमें मुझे कोई नहीं आता। लेकिन जो भीम सिंह ने बताया टेलीफोनिकली कि उनको कैसे आया, उसमें मेरा नाम मेंशन किया कि मेरे लिए और अनिता के लिए घर के बाहर लोगों को भेजा जाएगा, पथराव किया जाएगा, आपके घर के बाहर और ऑफिस के बाहर जहां भी मिलोगे, जान की थ्रेट हो गई हम लोगों को, मतलब कहीं निकल ही नहीं सकते हम लोग, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट सुन लीजिए पूरा। और उसके बाद ये करने के बाद उन्होंने जो उचित समझा, वो एडवोकेट हैं, उनकी सिक्योरिटी कवर में है, मैं खुद सिक्योरिटी कवर में हूँ, मेरे पास मेरी ही सिक्योरिटी अपनी है, उस लिहाज से वो सिक्योरिटी कवर होने के नाते सब होने का क्या कारण है? फिर से हम एक बार आपसे जोर डाल के पूछेंगे, आखिर क्या कारण, चल क्या रहा है कारण? वो मीटिंग जो दूसरे दिन इन्होंने की, रखी नहीं गई थी, इन्होंने जबरदस्ती की। हम लोग काम कर रहे थे ऑफिस में, 23 मार्च का हमारा फाउंडेशन डे का प्रोग्राम था, जो कि सालगिरह होती है हमारी, 40वीं सालगिरह थी हमारी पार्टी की, उसकी हम तैयारी में लगे हुए थे। जो भी 10-12 लोग थे हम बैठे हुए, वो करने के लिए हम लोग अपना काम करने के लिए फिर बाहर निकल गए थे। प्रोफेसर साहब 4 बजे का टाइमिंग था, प्रोफेसर वहां अकेले बैठे थे, हम लोग निकल रहे थे, जो ये लोग एकदम अचानक अंदर आए, हमें क्या पता कि कोई ऐसी बात है, तो हम लोग तो निकल गए अपनी गाड़ी लेके। लेकिन उसके बाद पीछे क्या हुआ वो हमने, जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें सुनाया। वीडियो कौन था बनाने वाला, जो वीडियो वायरल हो रही है? देखिए हम लोग जो लोग थे, हम तो निकल चुके थे बाहर, हम वहां नहीं थे, ठीक है, मैं आंखों देखी चश्मे थी, गवाह नहीं उस चीज की, लेकिन वीडियो वहां देखिए आप, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के ऑफिस हमारा खाली है, ऑफिस बॉय हमारा वहां पे नहीं है, पानी पिलाने वाला लड़का वहां नहीं है, कंप्यूटर वाला लड़का हमारे ऑफिस में नहीं है, मतलब ऑफिशियल स्टाफ हमारा कोई है ही नहीं ऑफिस में, ऑफिस का कोई स्टाफ हमारे ऑफिस में है ही नहीं, कब का छोड़ के जा चुका है, ठीक है। ऑफिस हमारा, ऑफिस में जाओ खाली मिलेगा आपको। एक पीएसओ होता है सिक्योरिटी वाला, पीएसओ सिक्योरिटी वाले वो लोग, हमारे जितने भी हमारे पीएसओ हैं यहाँ पे, वो लोग कोई भी वर्दी में वीडियो नहीं बनाता, उन्होंने नहीं बनाई, ठीक है। बाकी सीआरपीएफ वाले जो सिक्योरिटी के इनके कार्ड होता है, वो लोग थे, उन्होंने भी किसी ने नहीं बनाई। बाकी रहे वहां इनके लोग, इन्हीं के अपने लोग तो वीडियो बना रहे हैं, ये कैसे नकार सकते हैं? वीडियो आपके वीडियो जा रही है, पता है कि रश्मि जी का वीडियो है, ये फोन है, ये तो मिल जाता है, ये आप वहां से करिए। और सबसे बड़ी बात, आप उस वीडियो को गौर से देखिए, मेरे से आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, वीडियो को गौर से देखिए। प्रोफेसर साहब के सामने जो 2 बंदे बैठे हैं, मैं नाम नहीं कोड करूंगी, बिल्कुल टेबल के सामने वो 2 बंदे बैठे हैं, उनके साथ एक व्हाइट ड्रेस में जो बंदा है, एक इधर बैठे हैं, मैं किसी का मैं भी नाम नहीं लूंगी, ये करके, और ये एक दूसरा बंदा व्हाइट ड्रेस में, उसने जो मोबाइल है अपना, वो मोबाइल आपने देखा इस शेप में लगा हुआ है, और आपस में जो ऐसे कर रहे हैं, फिर पीछे देख रहे हैं, आप उसको देखिए ना, ये कैसे नकार सकते हैं कि वीडियो वहां से नहीं निकली? वो वीडियो वहां बन रही है ना, इसको जजमेंट लगाइए ना। ये सवाल क्या है, सामना क्लियर है? इसको इस सारी एपिसोड के बाद, मैं झूठ बोलूंगी रीता जी, इस सारे एपिसोड के बाद माला जी का या उनके परिवार का, भीम सिंह जी, कैसा रिएक्शन है आपके साथ? ये जरूर नहीं, मेरा सबके साथ रिएक्शन है, ना मैं माला जी का नाम लूंगी, ना मैं किसी के बाद माला जी ने बात की आपसे बात, मेरे से बात होती रहती है, सब कुछ ठीक है। इस सारे एपिसोड के बाद जो वीडियो वायरल सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बारे में मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, ये बातें निकलेंगी तो बहुत दूर जाएंगी। मैं कुछ किसी का नाम नहीं, ओपनली आकर कह रही हैं कि वो लेटर पे जो सिग्नेचर है वो भीम सिंह जी के नहीं है, फिर वो हर्षदेव जी का ओपनली क्यों सपोर्ट कर रही है? देखो मेरी बात सुनो, वो फैमिली की हेड है, भीम सिंह जी प्रोफेसर साहब उनके खानदान में, फैमिली में सबसे बड़े हैं, उनकी वाइफ है, नेचुरली वो बड़ी हैं, बड़ी होने के नाते वो अपना फर्ज निभा रही हैं, परिवार में बैठ के देख रही हैं कि कुछ ऐसा ना हो, सबको समझाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है।
बहुत अच्छा काम कर रही हैं बैठ के वहाँ पे। और अगर वो कह रही हैं वो पर वीडियो के माध्यम से वो वीडियो अपलोड हो रहा है, वो कह रही है हम ओपनली उनके साथ हैं, हर्षदेव सिंह जी के साथ हैं, मैं ओपनली उनको सपोर्ट कर रही हूँ। पर सवाल ये भी तो कह सकते हैं कि हम अनीता जी के साथ भी हैं, हम अपने हस्बैंड जो भीम सिंह जी के साथ भी हैं, हमारा एक परिवार, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस तरह से आपने सुना नहीं, उन्होंने बोला है भीम सिंह जी अच्छे लीडर हैं, सब कुछ है, उन्होंने बोला है। आपने सुनो ध्यान से सुनिए, आप मेरे से उस बात पे मत बुलवाइए, आप वहाँ वीडियो को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बोला। वो अपनी जगह ठीक है, 100% ठीक है। वो अपने परिवार को ठीक करने, हेड होने के नाते, बड़ी होने के नाते वो अपना काम कर रही है, वो ठीक कर रही है। एक वीडियो में क्योंकि हम ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, साफ कह रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार ये काम, किसी की गर्मियों को ठेस पहुंचाना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं। पर कहीं ना कहीं अगर सवाल उठते तो सवाल जानना भी, जनता तक लाना भी वो ज़रूरी है। आपकी जस्टिफिकेशन क्या है कि जिस तरह से आपने कई चैनल्स में भी कहा कि मैं अडॉप्टेड बेटी हूँ भीम सिंह जी की, तो क्या ये चीज़ें भीम सिंह जी के परिवार को पता थी? ये जानना भी जरूरी पता थी। 2002 को छोटा असर तो नहीं होता। इन्हीं के परिवार के जो इनके छोटे भाई हैं, प्रिंसिपल रहे, मैं अभी भी नाम ले रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे लेटर भी सर्कुलर निकाला हुआ है कोई कि ये हमारे बुजुर्गों को गालियां। नहीं, मैं किसी बुजुर्ग को गाली, मेरे किसी भी चैनल में देखिए मैं किसी को गाली नहीं निकाली, ना मैं निकालूंगी। मैं सबका एहतराम करती हूँ, इज्जत करती हूँ। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जहाँ है सुखी रहे वो। लेकिन उन्हीं लोगों ने इन्हीं के बच्चों के सामने, अपने बच्चों के सामने बार बार इनके हर परिवार के बच्चों ने, बड़ों ने, जो इस दुनिया में नहीं बेचारे रहे, लेकिन उनके बच्चे अभी सब से यहाँ पे हैं, उनको सब कुछ पता है। आंखों देखी, कहते ये देख के कह रहे हैं कि दूध में मक्खी है, नहीं है। तो मैं इसको नहीं कर सकती। सच को वो झूठ बना के पेश कर रहे हैं, तो मैं उसका कुछ नजर नहीं कर सकती, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो भगवान ही करेगा फैसला। लेकिन वो लोग अगर निकाल रहे हैं, उनको कसम बोल दिलाओ अपने उन्हीं बुजुर्गों की, अपने घर में, अपने इष्ट देवताओं की। क्या आपके बड़ों ने इस लड़की को घरों में आपके सामने खड़ा करके हमेशा ये नहीं कहा हमारी बड़ी बेटी ये है, उसके बाद आप बच्चे हो हमारे? सबके भी काफी देर से आप देख रहे हैं एक साय की तरह प्रोफेसर साहब के साथ आप चलती हैं। साय के साथ मैं चलती हूँ, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ पैंथर्स पार्टी। आज तक फिर ऐसी चीजें नहीं उठी, आज ही क्यों हुई? सवाल आज ही क्यों है? आज ही क्यों हुई कि पहले बलवंत जी के ऊपर हुई, उनके ऊपर भी उन्होंने भी बोल नहीं पाए, लेकिन सब कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ, ऐसा ही हुआ। वो लड़का थे उसके मेरे से, लेकिन जो उनके परिवार में उनकी माँ, उनकी बहन, सबको गाली निकालनी गई, सब कुछ किया गया। जो कुछ किया गया, मैं क्या कहूँ उन चीजों को, वो उनके साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। किसके साथ में? जाइए उन सबके इंटरव्यू लीजिए आप, जाइए। शंकर सिंह चिंग गया, जाइए उसका इंटरव्यू लीजिए। फकीर नाथ गया, जाइए उसका इंटरव्यू लीजिए। रफीक शाह गया, जाइए उसका इंटरव्यू लीजिए। मैं क्यों बोलूं? सबके साथ गया, क्यों गया? मेरे कारण नहीं गया। मेरे को कहा जा रहा है कि मेरा नेगोशिएशन है बीजेपी के साथ, हम लोग के पैसे का भी इल्जाम लगा, आपको पैसे हाँ बिल्कुल, जाइए ना बीजेपी से पूछिए ना कि कब आपने अनीता को पैसे दिए, कब भीम जी को पैसे दिए। इतना ही है कि मोदी मुझे ही पैसे दे रहा है, तो फिर इसका मतलब मैं अपने को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। आज मैं बहुत बड़ी लीडर हूँ कि मोदी भी मुझे मानता है। मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने पार्टियों को जगह जगह हुक्म देके रखा है, जम्मू में भी, कि अनीता जी को पैसे दो। मेरे में इतनी पावर है ना, आप लोगों को क्यों नहीं दे रहा कोई? इसमें मतलब आपकी नालायकी है कोई? मैं इसका मतलब वो पार्टियां भी मुझे चाहती हैं, बहुत दूसरी भी चाहती हैं, सभी चाहते हैं मेरे को, लेकिन ना चाहने की बात आप में है, क्योंकि आप लोगों को सबको बाहर कर दिया गाली गलोच करके, सबके ऊपर तोहमतें लगाई। अब आप भी खुद कह रही हैं, एक मिनट, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना, इसी तरह से वो गए ना, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हर्ष जी को मेरी तकलीफ है, इन्होंने बार बार कल भी वीडियो जारी किया, इनके जो साथ होते हैं गगन जी, ये नाम नहीं लेते, मैं नाम ले रही हूँ कि क्योंकि वीडियो में बोला है, इसलिए ले रही हूँ मैं नाम। उन्होंने बोला है कि अनीता है जो पार्टी को बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो नाम नहीं ले रहा, जनरल सेक्रेटरी बोलता है, लेकिन जनरल सेक्रेटरी नहीं गगन जी, मेरा नाम है। जनरल सेक्रेटरी तो बहुत है, हर्ष जी की वाइफ भी जनरल सेक्रेटरी बनाई हुई है, वो भी है, बताइए ना कौन सी है? तो वो जो प्रेस वाले आगे से कोड करके पूछते हैं, हाँ जी आपने खुद नाम ले लिया। ये जो मास्टर माइंड यूज कर रहे हो ना, ये जो पॉलिटिक्स की तरह गेम खेल रहे हो, वो मत खेलो। अगर आपको इतनी हिम्मत है ना, तो आइए आमने सामने होकर अनीता से लड़िए, इतना मत करिए। भीम सिंह के वार करना था तो अनीता को कंधा बनाया, अनीता का कंधा लिया, बंदूक उनके ऊपर चलाई है। ये वार मेरे ऊपर नहीं है, उनके ऊपर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन चाय है ये वही है कि किस्सा कुर्सी का है। प्रेसिडेंटशिप के लिए जब बलवंत जी को बनाया गया, तो इन्होंने
दूसरी बार तीसरी बार वो इलेक्ट हुए तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया और उनको गाली गलौज करके साफ कर दिया। आप लोगों को बाइट दिया कि इलेक्ट हो गए बलवंत जी, सारे खुश थे, सबने मिलकर बनाया, उनके लिए सारे खुशी थी, हो गया। उसके बाद चलता रहा, फिर भीम सिंह जी ने अपने हाथ में ले ली, भीम सिंह के साथ भी शुरू हो गया काम। करते करते अब इनको अड़चन ये है कि भीम सिंह को तो भगा नहीं सके, अड़ा नहीं सके, तो इन्होंने कमजोर कड़ी कैसे पकड़ी। कमजोर कड़ी, मैं वो नहीं कह रही कि मैं कमजोर हूँ, कमजोर कड़ी इसके लिए कि एक लड़की होने का फायदा उठाया, लड़की के दामन पे छींटे डालने की कोशिश की है। मेरा दामन पाक है, धुला है, साफ है, मैं ओपन हूं। और मैं आपको बता दूं, मेरा भगवान, मेरे माता पिता की रूहें मेरे साथ हैं, वो सब फैसला करेंगे। वो भगवान वो आज भी आप सेवा कर रही हैं भीम सिंह जी की एक बेटी की तरह। बिल्कुल, आप आए देख रही हैं, आपके सामने मेडिसिन दे रही, सब कुछ करती। और मैं ये भी कहती हूँ इनको कि अगर आपको है, आपके बीच में भी कह रही हूँ, मैं इनको आज नहीं, मैंने मीडिया में नहीं कहा, किसी को नहीं, मैं डायरेक्ट इन लोगों को बोला, कितनी दफा बोला, मैंने कहा आप आइए, 3 साल से लगातार मैं लगी हुई, कम से कम बीच में आइए, कभी कभी मुझे भी थोड़ी रेस्ट मिल जाती है, आइए बीच में, जहाँ थोड़े दिन ले जाइए। ये लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं, कोई कहता हम शरीक हैं, कोई कहता हम ये हैं, ये रिश्ते में जो गिनाते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला ये शरीक क्या होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में मुझे नहीं पता चला। इनकी जो पत्नी है, इनकी फैमिली कहाँ, दिल्ली में रहती है? दिल्ली में, ये बाहर थी, वो आई हुई है, सब कुछ है, इसमें क्या है, उसको क्या है, वो सारी करेंगी, वो खुद भी बेचारी बीमार है थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं, वो फैमिली है सारी, उनका नहीं, मैं उनकी बात नहीं। आपको नहीं लगता इन सारी बातों से, जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी बातें की, पैंथर पार्टी जनता के साथ है, पैंथर पार्टी जी, तो ये सारी चीजें हैं। मैं बचपन से, आप देखिए, आपने बात की ना कि आप डर, मैं डर नहीं रही हूँ, मैं डर ये रही हूँ कि उस बुजुर्ग के लिए कि किस एज में जो कितने बड़े पहाड़ से, गांव से उठ के, बचपन से लेके कहाँ वर्ल्ड टूर करके दुनिया में उनका नाम है, इंटरनेशनल लीडर है, वो दुनिया में उनका एहतराम, उनका दुश्मन भी दुश्मन नहीं है, दुश्मन भी उनसे दुश्मनी नहीं करता। आज घर में ही उनके दुश्मन बन के बैठे हैं। ये मत करें वो लोग, इस तरह से उनको बदनाम मत करो बुजुर्ग को। मैं अपने लिए नहीं कर रही, उनके लिए कर रही हूँ। अगर आपको लगता है तो आप ले जाइए, यहाँ से आप ले जाइए। मैंने पहले भी इनको बड़ा बोला, आज मैं मीडिया में आपके माध्यम से बोल रही हूँ, मैंने इनको पर्सनली जाके एक एक बंदे को बोला है कि करिए, इनका इलाज करिए, बैठिए, सेवा कीजिए, देखिए इनके। अगर दिन रात बैठ सकती हूँ मैं भी, डे एंड नाइट, मैंने आपको देखो मैंने कैसे अपना नीचे बेड लगाया हुआ है, रात को भी देखना पड़ता है उनको, बैठ के देखना पड़ता है, कभी बेहोश हो जाते हैं सोए सोए, रात को सोए सोए इनका बीपी चेक करते हैं, सब कुछ देखते हैं हम लोग, ऑक्सीमीटर लगाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं, कहीं कुछ नहीं होता, क्योंकि हो जाता है। रात को जाइए, सुशील को पूछिए, डॉक्टर को, किस तरह आधी देर रात को फोन करके मैं उनको हॉस्पिटलाइज करती हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, अभी लाइन में देखिए आप, लेकिन सुनिए पूरा। लेकिन क्यों? क्योंकि ये बात अब आपने छेड़ी है, ये एक लड़की की इज्जत का सवाल है, एक बुजुर्ग की इज्जत का सवाल है, और वो बुजुर्ग जिसने दुनिया में दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। इज्जत हर दुश्मन को, दोस्त को, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, अपने को बगाने को उन्होंने दिया ही दिया है, उसका किया ही किया है, कुछ नहीं अपने लिए बनाया। आज इसलिए वो यहाँ बैठे थे क्योंकि उनको 3 साल से कोरोना की वजह से बिकॉज ऑफ, बाकी तो वो दिल्ली में रहे, यहाँ शो का ऑर्डर में चले जाते थे, आते थे, टूर लगाते थे, चले जाते थे। 3 साल से वो लगातार यहाँ पे हैं। लेकिन इस तरह के घिनौनी हरकतें मैं इन लीडरों को, मैं हाथ जोड़ के पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहूंगी रश्मि जी आपके माध्यम से, हर्ष जी, मैंने पहले भी कहा था कि हर्ष जी, मैंने पहले भी इन लोगों को बहुत दफा कह चुकी हूँ कि आप 3 लोग, बलवंत जी हो, मनकोटिया जी हो, भीम सिंह जो, आप में बहुत ताकत है, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप सुपर पावर हो तीनों, और आपके साथ जो हम छोटे छोटे वर्कर चल रहे हैं, मैं अपने को छोटा वर्कर ही मानती हूँ, और मैं जो छोटे छोटे वर्कर चल रहे हैं जो, इनको जोड़ो तोड़ो मत, इनमें बहुत ताकत है, आपके साथ ये मर मिटने के लिए ये तैयार हैं। प्लीज अभी भी वक्त है, एक हो जाओ। ये पावर लेनी है, कुर्सी लेनी है, ये आप ही की है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे जनरल सेक्रेटरी का जो रखा है वो भी मत रखिए। मैं रिजाइन जो, मतलब मैं रिजाइन भी देने के लिए, कल को जो इंटरव्यू दे रहे थे, गगन जी भी कह रहे थे, हर्ष जी ने भी कहा, हर्ष जी ने तो ओपन कहा था भीम सिंह जी को कि अनीता को, पीके गंजू को और बलवान सिंह रियासी वाले, इनको तीनों को निकालो पार्टी से बाहर, बोलने के लिए बोला है। मैं हर्ष जी को बोलती हूँ, मैं दोनों की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी करूंगी। मैं आपके लिए, इस पार्टी के लिए अपने आप को पार्टी से अलग करती हूँ, मुझे नहीं रहना है आपके बीच में, लेकिन प्लीज मेरी इज्जत
और यहाँ प्रोफेसर भीम सिंह की इज्जत के ऊपर आंच मत आने दीजिए। आपके घर के बड़े हैं, मैं फिर भी बाहर की हूँ, चाहे मुंह बोली बेटी बनूं, आपकी जितनी मर्जी बहन बनूं आपकी, लेकिन मुझे लगा है कि आप नहीं मान सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस रिश्ते को। शायद आपके लिए दूसरे ही रिश्ते अहमियत देते हैं, क्योंकि ये नजरों का कसूर है, मेरा कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। नजरिए का नजरिया, नजर से ही नजरिया बनता है। ये उस नजर का और नजरिए का ही कसूर है, क्योंकि कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो सोचोगे वो ही बाहर आएगा, जो दिमाग आपका देखता है वही आपको दिखा, वही आंखें देखेंगी। जो आपकी दिमाग दिखाता है, वो ब्रेन दिखाएगा, वो आप देखोगे। आप रश्मि जी, आपके कैमरामैन के साथ चल रही हो, मैं आपको किसी गलत रिश्ते से देखती हूँ तो मेरा कसूर है, मेरे नजरिए का कसूर है, मेरी नजरों का, मेरे दिमाग का कसूर है, वो आपका कसूर नहीं है, इसका कसूर नहीं है। आप दोस्त हो सकते हो, दोनों अपने एक साथ जॉब करते हो, आप कुलीग हो सकते हो, आप भाई बहन हो सकते हो, आपका छोटा बेटा हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो मैं वो रिश्ते क्यों नहीं सोचती, मैं एक ही रिश्ता क्यों सोचती हूँ? क्या दुनिया में एक ही रिश्ता रह गया है? औरत मर्द का एक ही रिश्ता रह गया है। और माफ करना, मैं बार बार कह रही हूँ, ये औरत शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करना बंद कीजिए। मैं एक अनमैरिड लड़की हूँ, और मैं अपने परिवार में, अपने खानदान में भी मैं, और लोगों में भी मैं एक लड़की ही हूँ। हमारे में लड़कियों को औरत नहीं कहा जाता। जी, जिस मेहनत से भीम सिंह जी ने इस पार्टी की नींव रखी थी और सोचा था कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं विकल्प बनकर सामने आएगी, इन सारी बातों से पार्टी का ग्राफ या कहेंगे वकार कहीं ना कहीं कम हुआ। आपका क्वेश्चन मैं सारा समझ गई, मैं उसी का जवाब 1 मिनट में दे देती हूँ आपको। कि मैं बताती हूँ, आप कह रहे हो कि ये खड़ी की थी, क्या किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इन बातों से ये पार्टी के जितने लोग छोड़ के जा चुके हैं, मैंने आपको बोल दिया कि मैंने आज रेजिग्नेशन लिख के दे दिया भीम सिंह को, बाकियों ने रेजिग्नेशन नहीं दिया, उन्हें वीडियो वायरल किए। मैं आपके माध्यम से वायरल नहीं कर रही हूँ, मैं सच में कह रही हूँ कि मैं इस पार्टी में अब नहीं हूँ, ना रहना चाहती हूँ। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे अगर लड़कियों की इज्जत नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं है, बच्चियों की इज्जत नहीं है, तो मैं ये अपील भी करूंगी कि मेरे जाने के बाद भी, माफ करना, कोई भी लड़की, कोई भी औरत कम से कम इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए आगे मत आए। अगर ये सब तक, ये सच, दूध का दूध पानी का पानी करिए, और कोई लड़की और इस पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़ेगी। मैं तो कहती हूँ, भगवान तूने ये लड़की बनाना ही बंद कर दे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी पवित्रता पे ऊपर उंगली उठाई है, मुझे इन्होंने नर्स कह देते, मुझे नौकरानी कह देते, एक आया कह देते ना, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन जो इन्होंने मेरे लिए लांछन लगाया, उससे मैं इतनी आहत हुई हूँ कि 40 साल की मेरी मेहनत पार्टी में जी तोड़, मैं उस माँ वैष्णो देवी से, मैं बार बार कह रही, मैं अपील कर दी है मैंने, मैं उससे अपील करूंगी, मैं किसी से नहीं करूंगी, मैं पब्लिक से अपील करूंगी, मैं आप मीडिया वालों से अपील करूंगी। प्लीज इसमें आप अपना ये मसाला मत यूज करना, इस्तेमाल मत करना, इस कम से कम इस वीडियो में, या ऐसी ही कोई और वीडियो होगी। तो आपका लाइव चल रहा है, हम ना इसको कट नहीं करेंगे, ना इसमें होगा, लाइव चल रहा है, लाइव जनता देख रही, एक भी पॉइंट ना इसमें कट होगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि रश्मि जी, कभी भी किसी भी लड़की पे कोई उंगली उठती है, दोनों पहलू ध्यान से देख के ही कोई उंगली उठाना। अगर आप उस लड़की को खराब को भी सुधार नहीं सकते, उस पहलू को देखना कि उसको खराब करने वाला मर्द कौन है, पहले उसको देखना फिर करना, क्योंकि वो मर्द बख्शना नहीं चाहिए जो उस लड़की को दलदल में धकेलता है, एक चीज। लेकिन कोई साफ लड़की भी कभी इस गुनाह में, इस चीज में फंस जाए तो उसको बचाने की कोशिश करना, लेकिन जनता को जरूर बताना। मैं पब्लिक से अपील करूंगी कि अगर आप फैसला करेंगे तो सही करना, सोच के करना, समझ के करना। ये एक बुजुर्ग की जिंदगी का सवाल है, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। किसी तरह से मुझे फैसला आवाम का रहेगा, दुनिया का रहेगा, लोगों का रहेगा, मुझे मीडिया प्रेस वालों का रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा फैसला मेरा भगवान है, माँ वैष्णो देवी, जिसने उस दिन 2007 में मुझे मॉस्टरी के वहाँ पोस्टमार्टम टेबल से मुझे मेरी जिंदगी बख्शी थी, किस तरह से मेरे रगों में वो रवानगी जिंदगी की थी, और मुझे वहाँ भागने से मजबूर किया था, बाहर आई थी मैं, मुझे वहाँ बचाया था माता ने। पोस्टमार्टम पे एक डेड बॉडी रखी जाती है, तो मेरा वो पोस्टमार्टम होने लगा था, मुझे वहाँ दुर्गा ने बचाया था, यहाँ भी वो देवी माँ मुझे बचाएगी। लेकिन उसके कहर से मैं इन लोगों को बोलती हूँ, आप बचो। मैं तो बचूंगी ही, मुझे विश्वास है माँ पे, मुझे भगवान अपने शंकर पे, मैंने वो सुधमा देव पे, मैंने उस परिवार पे, क्योंकि मेरे अपने परिवार के बाद मेरा परिवार भगवान शंकर, भोलेनाथ और माता पार्वती है, और मैंने वहां कहा मेरे इष्ट देव भी वही हैं, मैंने वहां पे मत्था टेका हुआ है कि भोलेनाथ, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना। ये सुधमा देव, आपके शंकर भगवान, आपकी असमत का सवाल है, ये अब आपकी इज्जत का सवाल है, आप बचाओगे मुझे। धन्यवाद अनीता जी।
दर्शकों, ये थी अनीता ठाकुर जो जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल पैंथर पार्टी की। पर हम बार बार यही कहते हैं, जब भी कोई हम स्टोरी लेकर आते हैं, कोई न्यूज़ लेकर आते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि आप लोग जो भी, आप रोइए मत अनीता जी, प्लीज़ आप रोइए मत, रोइए मत, क्योंकि अधिकार है अपनी बात रखने का। और जब आप भगवान पर भरोसा रखती हैं फिर आपको कि इस पार्टी में इनके घर के बुजुर्ग की सेवा करने, मुझे सारे लोग खुद कहते थे, खुद के लोग कहते थे, यही लोग जो लांछन लगा रहे हैं, इनके घर की लड़कियां, इनके घर के लड़के, बलवंत जी, सब ने कहा मुझे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। आज भीम सिंह जी सलामत है, भीम सिंह जी खड़े होते हैं, बोल पाते हैं, तो बिकॉज ऑफ अनीता, आपकी खातिर, ये आपकी मेहनत है और आपका इसका सिला भगवान देगा। मुझे नहीं पता भगवान ने क्या देना है, लेकिन आप लोगों ने जो मेरी पार्टी की 40 साल का सिला, जो मुझे इस सेवा का सिला दिया है, कोई आगे कभी नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा किसी की सेवा। दूसरा, ये मैं बोल दूं आपको, आप रोइए मत, रोइए मत, ये सेवा कोई नहीं करेगा किसी की, लेकिन आपने मेरे साथ मिलके धोखा किया। मुझे यहाँ इनकी सेवा के लिए लगा के आप वहाँ कुछ और प्लानिंग मेरे लिए करते रहे। मैं सीधी सादी भोली वाली आपके जाल में इस तरह से मुझे फंसाया आपने। मुझे नहीं पता था कि आप जालसाजी कर रहे हो पावर के लिए। पावर के इतने भूखे हो चुके हो कि आप बेटियों की बलि लगा रहे हो। मत लगाओ मेरी बलि इस चीज में, मत लगाओ अपने बुजुर्ग की बलि। अगर मैं आपको रश्मि जी बोल दूं, अगर मैं मर जाती हूँ, चाहे मेरा हार्ट फेल हो जाता है, मेरे घर के बच्चे यतीम हो जाएंगे, इनका कोई सहारा नहीं है मेरे सिवा, जिनके लिए मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। और आज ये जो मेरी हालत है, जो इनकी थ्रेटें आ रही हैं, जो ये वार्निंगें दे रहे हैं, सोशल मीडिया पढ़िए, कौन आपको सोशल मीडिया पढ़िए। कौन है अनीता चौधरी, कौन है सोनिलिका रंधावा, कौन है सुदेश डोगरा, कौन है मृगनैनी, कौन है दूसरा तीसरा, कैसे ये सोशल मीडिया पे लिखते हैं, आजकल डिलीट मार रहे हैं। रिकॉर्ड सबके पास है, मैं चाहूँ तो सबके खोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी लड़की की इज्जत को दांव पे नहीं लगा रही, पुलिस स्टेशनों में नहीं दे रही। लेकिन आज मुझे जिस मुकाम पे इन्हें खड़ा किया है, भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, यही अपील रहेगी। जनता क्या करेगी, आप लोग क्या करोगे, लेकिन भगवान के ऊपर भी मुझे पूरा विश्वास है। तीसरा, आप लोगों के ऊपर है, फिर उसके ऊपर है। लेकिन इन सब का इंसाफ याद रखना, आप लोग खुद एक दिन आओगे मेरे पास, इन लोगों के पास भी जाओगे। ये जब अब देख रहे हैं किस कदर मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही हैं अनीता ठाकुर। बहुत मुश्किल है कैमरा फेस करना इन हालातों में कि रातों को नींद नहीं आती जब किसी महिला की गरिमा पर सवाल उठते हो, और वो भी तब जब वो बेकसूर हो, निस्वार्थ किसी की सेवा कर रही हो। और साथ ही साथ तो ये कहना है इनका कि जो हर्षदेव सिंह जी ने कहा, हम उनसे भी सवाल जरूर करेंगे कि आपने जिस महिला का नाम लिया, आखिर वो महिला कौन है, आखिर कौन है महिला, कौन भीम सिंह जी के साथ चलती है, और किन के कहने पर भीम सिंह जी की, जिस तरह से आपने कहा कि सारा जो करती है। नेहरू के साथ उसकी बेटी इंदिरा गांधी चलती रही। तो सवाल ये, हम जनता से भी यही कहते हैं, आप भी कई बार ऐसा होता, हमारे व्यूअर्स हैं कि आप एकदम से दूसरे को देखकर राय कायम कर लेते हैं, किसी की बेटी के लिए, किसी की बहन के लिए, किसी की माँ के लिए। कई बार हमने ऐसे वीडियोस भी लाए हैं। तो कभी भी आप कमेंट करते हैं सोच समझ कर करिए। अगर किसी भी बहन बेटी पर, कोई नेताओं की भी बात करेंगे, अगर कोई सवाल उठाते हैं, कम से कम ये देखिए कि आपके उन सवालों से उस महिला की गरिमा पर नहीं, बल्कि पूरी औरत जात की, पूरी हमारी जितनी भी महिला, उनकी गरिमा पर कितना बड़ा सवाल उठ जाता है। और ज़रूर हम हर्षदेव सिंह जी से भी ये सवाल करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। अगर नेता लोग बाहर इस समय ये लगे हैं कि हम अपनी पार्टी की अच्छी छवि बनाएं, ताकि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन के दिनों में हम अपनी पार्टी की वही गरिमा को लेकर आगे चले और ये बताएं, जनता को विश्वास जताएं कि हम आपके साथ हैं। क्या लगता है कि इस तरह की अगर बातें सामने आए तो क्या जनता उन पर विश्वास कर पाएगी? अगर घर की महिलाओं के साथ ऐसा होगा, अगर उन पर सवाल खड़े किए जाए, उनकी गरिमा पर सवाल खड़े किए जाएंगे, तो खुद सोचिए कौन बहन बेटी उन पर विश्वास करेगी, कौन जनता क्या उन पर विश्वास जता पाएगी? यही कहना अनीता ठाकुर का। और साथ ही साथ हम कोशिश भी करेंगे कि भीम सिंह जी की जो पत्नी है माला जी, उनसे भी, जयमाला जी से भी बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, अगर वो हमें समय देती हैं। हमारा काम है दोनों पक्षों की बातों को सामने लाना, क्योंकि सवाल ये है कि सवाल उठे थे कि एक औरत, तो हमने जब भी देखा एक साय की तरह भीम सिंह जी के साथ अनीता ठाकुर जी को ही देखा। हम अपने से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्या था क्या नहीं, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लगातार नेताजी से सवाल किए जा रहे थे। तो आज हमारा भी कर्तव्य था, हम भी सवाल जाने
और मीडिया के माध्यम से अपनी जनता, अपने व्यूवर के समक्ष वो चीज़ें लाएं कि अनीता ठाकुर का क्या कहना है, कि आखिर क्या चल रहा है, क्या हर्ष देव वर्सेस अनीता ठाकुर, या कुर्सी वजह है, या कुछ और ही है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।